हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, और ऑन दी अदर हैंड आप अपने पर्सन के लिए किन थॉट्स एंड फीलिंग्स में बने हुए हो, ये सारी बातें आज की शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहे मेरे इस वीडियो पर। और अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से वेलकम है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि आपके मैस्कुलिन की यहाँ पर करंट ओवरऑल एनर्जीज का शिफ्ट, तो इट इज अ वेरी क्लियर मैसेज गाइस कि इनके अंदर जो एक रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। यहाँ पर दे आर नो मोर लाइक अ प्रीवियस पर्सन, जहाँ पर ये अपने आप को हमेशा एक सेक्रीफाइसिंग एटीट्यूड में बना कर रखते थे, या फिर इनका एक अलग पर्सपेक्टिव हुआ करता था रिलेशनशिप के टूवर्ड्स या फिर आपके टूवर्ड्स। इनको ऐसा लगता था कि वल्नरेबल साइड शो करना या फिर अपनी उन डिजायर्स के बारे में सोचना इनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि इनकी एक बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल थॉट है। ये अपने आप को आइदर बहुत ही ज्यादा बांध कर रखते थे, रिस्ट्रिक्टेड रखते थे, रिजर्व रखते थे। लेकिन अब जो ये शिफ्ट आया है इनकी लाइफ में, यहाँ पर द वर्ल्ड वाली एनर्जीज यही कहती हैं कि एक डिवाइन इंटरवेंशन या फिर यूनिवर्स की तरफ से लिया गया स्टेप, जहां पर कुछ पैटर्न्स जरूर एंड होने हैं। डेथ वाली एनर्जीज हैं गाइस, ये यहाँ पर एक पॉजिटिविटी की तरफ भी इशारा कर रहा है, क्योंकि डेथ के जस्ट बाद एक रीबर्थ होता है, फाइन। और कुछ एंड हुआ है तो कुछ बिगिन होना फॉर श्योर जरूरी ही है, राइट। तो यहाँ पर क्या एंड हुआ है और क्या बिगिन हुआ है, यही हम जान रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पर्सन का जो एक परसेप्शन है, एक एटीट्यूड है, जहां पर ये खुद को एक फेक पर्सनालिटी शो करते हैं, फाइन। हो सकता है बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होंगे, या फिर ये जानबूझकर अपनी उस इनोसेंस को छुपाते होंगे, एक इनोसेंट पर्सनालिटी को छुपाते होंगे। और यही इनके अंदर एक चेंज आपको अब देखने को मिल सकता है गाइस, कि नाउ दे विल नॉट रेजिस्ट देमसेल्व्स। अपने आप को अब ये रोकेंगे नहीं, एक कोलैबोरेशन में आने के लिए रोकेंगे नहीं। और यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, एंड दिस इज अ रियली वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज गाइस। ये आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे थॉट्स एंड इमेजिनेशन में बिजी हैं, जहाँ पर एक लिटरल वे में हो सकता है ये आपको एक प्रपोजल देने वाले हैं, या फिर इस कनेक्शन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए जो भी एक प्लानिंग लगती है, या फिर इनको अपने स्किल्स पर थोड़ा सा काम करना पड़ सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पर्सन एक अलग ही पर्सनालिटी हुआ करते थे। हो सकता है इनको लविंग वे में कैसे बातचीत की जाती है, या फिर अपने लव को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, ये अगर इनको नहीं पता था तो मे बी दे आर प्रैक्टिसिंग, या फिर ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके टूवर्ड्स ये अपना लव कैसे जाहिर करें। या हो सकता है जो भी वर्ड्स ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपके सामने विथ द एक्सप्रेशन ऑल्सो। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हो सकता है सोच रहे हैं, एंड साथ ही साथ अपने उन सारे स्किल्स को ये दोबारा से एक एक्टिवेशन में लेकर आना चाहते हैं। क्योंकि इससे पहले हो सकता है आपके पर्सन भी नॉर्मल हुआ करते थे होंगे, इनके भी कुछ स्किल्स रहे होंगे, और जब ये आपसे पहली बार मिले थे वहाँ पर इनका एटीट्यूड बिल्कुल ही एक यूथ की तरह एंथुजियास्टिक वे में रहता था होगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, जैसे जैसे ये अपनी लाइफ में सीरियस होते गए, और एक प्रैक्टिकल पर्सन की तरह इन्होंने जब खुद में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंस की, भले ही वो इनकी फैमिली लाइफ को लेकर हो, या अपनी खुद की लाइफ को लेकर हो, या फिर दुनियावी जो भी चीज़ें हैं जो इनको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनने की तरफ पुश करती गई, जो भी दुनियावी चीज़ें हैं, तो वहाँ से ये एक डिफरेंट पर्सन बनते चले गए। और इन्होंने अपनी उन डिज़ायर्स के बारे में नहीं सोचा, उन ख्वाहिशों के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ और सिर्फ एक मशीन की तरह हो सकता है वर्कोहॉलिक बने रहे, और अपने करियर पर फोकस किया, जो भी इनका पैशन है वहाँ पर ये बने रहे। लेकिन जो एक इमोशनल साइड जहाँ पर ये अपनी फीलिंग्स को जाहिर कर सके, अपनी डिज़ायर्स को बिल्टअप कर सके, ये जो एक पार्ट ऑफ देयर लाइफ है वो हो सकता है स्टैग्नेशन में चला गया था। लेकिन क्योंकि यहाँ पर डेथ वाली एनर्जीज आई हैं, तो ये जो स्टैग्नेशन इनका ख़त्म हो गया है गाइस। नाउ दे विल ट्राई टू लीव अ लाइफ।
अब इनको समझ में आ गया है कि सिर्फ वर्कहोलिक बनने से या फिर एक हमेशा लॉजिकल या प्रैक्टिकल वे में सोचने से कुछ नहीं होता। चीज़ों को पूरी तरीके से बैलेंस करने के लिए अपनी हार्ट की डिज़ायर्स पर भी काम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब इन्होंने शायद ठान लिया होगा गाइस कि अब ये सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। अब ये जो चाहते हैं, जो इनकी दिल की ख्वाहिश है, उन सारी दिल की ख्वाहिशों को ये पूरा करेंगे और जो डिज़ायर आपके साथ जुड़ी है उसको पूरा करेंगे और आपके टुवर्ड्स एक एक्सप्रेशन में आएंगे, यानी कि दे विल प्रपोज यू। ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज में आने वाले हैं गाइस। आइदर ये हो सकता है कम्युनिकेशन के चलते आपसे अपनी फीलिंग्स का इजहार कर सकते हैं, या फिर इन अ वेरी फ्यू केसेस ये एक एज अ जेस्चर वे में भी आपको कुछ बता सकते हैं, जैसे कि पोएटिक वे मैंने आपको बताया, इवन लाइक सॉन्ग्स, लिरिक्स एट्सेट्रा, या फिर बहुत सारे अदर फेमिनिन्स के लिए ये आपको लिटरल वे में दे विल आस्क यू आउट। अगर ऐसा कुछ इनके माइंड में चल रहा है तो ज़रूर गाइस ये एक लिटरल वे पर प्लानिंग कर रहे होंगे और अपने स्किल्स पर काम कर रहे हैं कि अगर इनको अपनी फीलिंग्स का इजहार करना है तो वो किस वे में कर सकते हैं। फाइन। कुछ लोग इवन वर्कोहलिक होने के साथ साथ शाय भी होते हैं, राइट? और अपना एक डिज़ायर ये किसी के सामने एक्सप्रेस कर सके ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और जबकि उस पर्सन के सामने जहाँ पर उस पर्सन से हमें एक टाइम पर बहुत ज़्यादा खुशियाँ भी मिली हैं और एक टाइम पर काफ़ी ज़्यादा दुख भी मिले हैं, यानी कि जिससे हमें बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है, प्यार हो जाता है, उस पर्सन से ही हम ज़्यादा हर्ट होते हैं, राइट? तो अगर इन्होंने आपको हद से ज़्यादा चाहा था तो आपके और इनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स के चलते ये हर्ट भी इतने ही ज़्यादा हुए होंगे गाइस। तो ये जो भी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में अभी शिफ्ट हो रही हैं, इट इज़ रियली वेरी क्लियर ये मैस्कुलिन्स है जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते हो सकता है काफ़ी दूर चले गए आपसे। अब यूनिवर्स इज टेकिंग द स्टैंड हियर फॉर ऑल ऑफ यू जो भी इस सिचुएशन में बने हुए हैं, कि आपके पर्सन को एक ट्रांजिशन या फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन से होते हुए गुजरना पड़ रहा है, ताकि ये एक डीपेस्ट रियलाइजेशन में आ सकें कि इन्होंने जो भी सोचा था आपके बारे में वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। आप अभी भी वही इनके लिए पर्सन हो जो कि हो सकता है आप इनका इंतज़ार कर रहे हो, या फिर आप इनके लिए आज भी लॉयल हो गाइस। आपने कहीं और कोई रिलेशनशिप में जाने की कोशिश नहीं की, या फिर कहीं और आपने दिल नहीं लगाया इनके सिवा, और आज भी आप शायद इन्हीं का इंतज़ार कर रहे हो। ऑलराइट, तो अब देखते हैं कि फेमिनिन्स की एनर्जीज क्या कहती हैं ऑन दी अदर हैंड। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन। तो ऑफ कोर्स हमारी जो फेमिनिन्स हैं दे आर प्रिटी मच श्योर कि इनकी लाइफ में इन्हें क्या चाहिए, और ये उसी वे में शायद बनी हुई हैं। लेकिन अगर इनको अपनी वर्क लाइफ या फिर फैमिली लाइफ के साथ ये पर्टिकुलर सा कनेक्शन मेंटेन करना पड़ रहा है तो हो सकता है एक वे में जगल कर रही होंगी प्रायोरिटी के चलते कि पहले कौन सा टास्क पूरा किया जाए। इफ़ इट इज़ अबाउट करियर थिंग गाइस, तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा बिजी होते होंगे और आपको इस पर्सन के बारे में सोचने का टाइम नहीं मिलता होगा, या फिर इस पर्सन के टुवर्ड्स आप कुछ एफर्ट लगा सकें या फिर एक क्रिएटिविटी रख सकें, वो आप शायद नहीं कर पाते होंगे। लेकिन यू गाइज आर रियली वेरी हैप्पी जहाँ पर भी आप बने हुए हो, जिस भी सिचुएशन में अभी आप हो वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कंटेंटेड हो। लेकिन एट द सेम टाइम इस पर्सन की कमी भी आपको शायद सेंस होती होगी। जब कमी सेंस होती है तो आप एक म्यूजिशियन वाले लाइक फेज में आ जाते होंगे और इस पर्सन को बहुत ही शिद्दतों से मैनिफेस्ट करते होंगे गाइज। और जब ये काम आप करते हो आपके पर्सन को वो कनेक्टिविटी फील होती है, और यही बात मैं आपसे करने की कोशिश कर रही हूँ कि जो एक परसेप्शन है इनका इसलिए बदल रहा है क्योंकि आप इस कनेक्शन के ऊपर वर्क कर रहे हो। और कभी कभार जब आप अपने किसी लाइफ के अदर एरियाज की वजह से इस पर्सन के बारे में सोच नहीं पाते या फिर एक टेलीपैथिक वे में कनेक्ट नहीं कर पाते, तो आपको ऐसा लगता होगा कि ये पर्सन आपसे दूर जा रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता गाइस। अभी भी ये आप ही से कनेक्टिविटी में रहते हैं। लेकिन जब आप इनसे वो लिटरल वे में कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश करते हैं ऑन अ 5D लेवल या फिर सबकॉन्शियस लेवल, तब कुछ बहुत ही बिग लेवल पर इनकी लाइफ में शिफ्ट होता है, वहां से इनको एक पुश मिलती है। ओके, तो कहने का ये मतलब है अगर आप कितने भी बिजी रहें गाइस, इस पर्सन के बारे में सोचना मत छोड़िएगा और एक मैनिफेस्टेशन मत छोड़िएगा।
आप अपने पर्सन से टेलीपैथिक वे में कनेक्टिविटी बनाकर रखिए, क्योंकि ये इनको ट्रिगरिंग मिल रही है, एक पॉजिटिव ट्रिगरिंग। हमेशा ट्रिगरिंग नेगेटिव वे में नहीं होती। इस पर्सन को कुछ नया करने के लिए, कुछ पॉजिटिव करने के लिए भी आपको ट्रिगरिंग देनी होती है, एक पॉजिटिव वेज में। फाइन, अगर आप कुछ पॉजिटिव फ्रिक्वेंसीज ऑन अ यूनिवर्सल लेवल क्रिएट करोगे तो वही फ्रिक्वेंसीज ये भी सेंस करेंगे, और जब ये सेंस करेंगे तो आपके साथ एक कनेक्टिविटी में आएंगे, और आपका जो ऑरा है वो इनको अट्रैक्ट करेगा और इनको आपके टुवर्ड्स उतनी ही तेजी से आना पड़ेगा गाइस। तो इस मैनिफेस्टेशन को आप जितनी जल्दी एक कंप्लीशन की तरफ ले जा सकते हो, बीइंग द मैजिशियन, ले जाइएगा। फाइन, और बाकी के अदर एरियाज पर भी बने रहिए, नो वरीज, लेकिन इस पर्सन के साथ एक कनेक्टिविटी बनाकर रखिएगा। भले ही आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा हेक्टिक होगी, लाइक जो भी लोग यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जीज में, यानी कि आपकी लाइफ में 2 तरह की सिचुएशन है, करियर लाइफ, फैमिली लाइफ, साथ ही साथ इस पर्सन को भी मैनिफेस्ट करना या फिर इस कनेक्शन पर भी एक एफर्ट रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ कि आप दोनों चीज़ों को बैलेंस कर लोगे गाइस, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। लेकिन इस पर्सन को अगर आप अपनी लाइफ में जल्दी देखना चाहते हो तो आपको अपनी मैनिफेस्टेशन पावर्स डबल करनी पड़ेगी, यानी कि आपका जो डिटर्मिनेशन है, इस कनेक्शन पर एक एफर्ट है, उसको डबल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपकी एक इंटेंसिटी देखी जाएगी, यू नो, कि किस इंटेंसिटी से आप इस पर्सन को चाहते हो और क्या डेप्थ है और कितना फोकस है आपका यहाँ पर। फाइन, ये सारी चीजें जब काउंट होंगी यूनिवर्सल लेवल पर, तो ये पर्सन तो आपके लाइफ में बहुत ही इमीडिएट वे में आ सकते हैं गाइस, ये ज्यादा दूर नहीं है आपसे। ओके, तो अब देखते हैं कि आप दोनों की म्यूचुअल एक दूसरे के लिए क्या डिजायर है। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, द एम्प्रेस, एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइज, इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल शिफ्ट यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पर्सन और आप एक दूसरे से ही एक ऐसी चीज चाहते हो जहां पर कि आप दोनों ही इस कनेक्शन में ग्रोथ देखना चाहते हो, और जो भी आप दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर एक कन्फ्लिक्ट है, इवन काफी सारी बातों को लेकर एक डिसएग्रीमेंट है, तो वो सारा कुछ रिजॉल्व करके आप एक दूसरे के लिए वो स्पिरिचुअल लेवल पर भी कनेक्टिविटी में आना चाहते हो, एज वेल एज 3D लाइफ में भी कनेक्टिविटी में आना चाहते हो। आप दोनों ही का एक मैं कह सकती हूँ ना, स्पिरिचुअल लेवल पर अपग्रेडेशन होता जा रहा है गाइस। दिस इज द वेरी मच इवॉल्व्ड पर्सन एंड ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन। आपको इनसे मिलकर एक बहुत ही अपनापन शायद सेंस होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद से मिल रहे हो, कि आपके जैसा कोई और भी पर्सन आपको नजर आएगा। तो ये जो लेवल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आप ही की वजह से आया है गाइस। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, तो आपने जितना भी इनको स्पिरिचुअली चेंज किया है, हैट्स ऑफ टू यू, कि इस पर्सन को आपने फाइनली स्पिरिचुअलिटी की तरफ पुश किया। वरना हो सकता है ये कभी भी उस बात की तरफ खुद को नहीं बढ़ा पाते, और क्योंकि इनकी लाइफ ऐसी रही होगी जहाँ पर स्पिरिचुअल का नामो निशान नहीं रहा होगा। ये हमेशा अपने आप को लाइक प्रैक्टिकल या लॉजिकल वे में ही देखा करते थे, और अगर आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा सोशलाइजिंग थे, और फिर ढेर सारा नेम एंड फेम, खूब सारा पैसा एंड ऑल, अगर आपके पर्सन इस कैटेगरी से बिलोंग करते थे, तो आप अब देखोगे इनमें एक स्पिरिचुअलिटी लेवल के ये कितने ज़्यादा चेंज हो गए होंगे। इनके अंदर एक शांति आप देखोगे, यू नो, और एक इंट्यूशंस आप इनके अंदर देखोगे कि ये भी इंट्यूटिव बन गए हैं, ये भी अपने इनर सेल्फ को सुनते हैं, अपनी इनर नोइंग को जानते हैं, समझते हैं कि यूनिवर्स और यूनिवर्स के क्या क्या राज हैं। और जब आप इनसे बात करोगे तो आपको शायद पता चल भी जाएगा गाइस, क्योंकि सबकॉन्शियस लेवल पर भी ये बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, और साथ ही साथ इनका जो 3D सेल्फ है वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो आप दोनों ही का शिफ्ट बिल्कुल सेम हैंड इन हैंड जा रहा है गाइस। आप दोनों की डिज़ायर यही है कि आप एक दूसरे के साथ एक इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हो, ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल एज वेल एज ऑन अ 3D लाइफ, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज हैं। बिल्कुल क्लियर हो आप एक दूसरे के लिए, बिल्कुल क्लियर हो, एक दूसरे को ही चाहते हो। एंड विद द क्वीन ऑफ कप्स एनर्जीज में एक बात यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आप इस पर्सन को वो अनकंडीशनल लव देना चाहते हो।
तो आपकी ये डीपेस्ट डिज़ायर है गाइस कि इस पर्सन को आप वो अनकंडीशनल लव देना चाहते हो जो कि अभी तक आपने इनके लिए वो अनकंडीशनल लव संभाल कर रखा है। ये भी उसी वे में आपको प्यार देना चाहते हैं, एक हीलिंग आपको देना चाहते हैं। आप दोनों ही एक दूसरे को एक हीलर की तरह ट्रीट कर सको, जो कि अब तक भी शायद इस कनेक्शन में नहीं देखने को मिला। हो सकता है आप दोनों के बीच में काफी सारी लड़ाइयाँ हो चुकी होंगी, हमेशा एक दूसरे को शायद आप लोग अपोज करते थे होंगे, लेकिन अब आप समझ गए हो, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करोगे, एक दूसरे को समझ पाओगे कि आप दोनों ही को इस लाइफ टाइम में एक दूसरे के साथ क्या चाहिए। फाइन, तो ये आप दोनों की डिज़ायर हैं गाइस, जो कि म्यूचुअल डिज़ायर हैं। तो फाइनली वेयर इट इज़ लीडिंग, तो जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, 6 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द व्हील। तो ऑफ कोर्स गाइस कि अब आप दोनों एक पीसफुल एनवायरनमेंट की तरफ शिफ्ट हो रहे हो। मतलब जहां पर भी आपको प्रोसीड करवाया जा रहा है यूनिवर्स द्वारा विद द व्हील ऑफ फॉर्चून एनर्जीज, कि आप लोगों की लाइफ में एक ऐसा ब्यूटीफुल सा फेज आने वाला है जिसको शायद आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। ये उन लोगों की बात हो रही है गाइस यहाँ पर जिन्होंने एक बहुत ही टफ और डिफिकल्ट टाइम देखा होगा, जहां पर आपको और आपके पर्सन को हर वे में यूनिवर्स ने एक टेस्टिंग सिचुएशन में डालकर टेस्ट किया होगा। और फाइनली जब आप वहां पर बहुत ही ब्यूटीफुली पास हो गए कि यूनिवर्स लेवल पर, जब आपने खुद को एक ट्रायम्फेंट पर्सन की तरह शो किया, तब आपकी लाइफ में ये शिफ्ट आने वाला है गाइस कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आपके ड्रीम्स हैं ना, भले ही वो एक प्रैक्टिकल लाइफ को लेकर हो या फिर इमोशनल लाइफ को लेकर हो, जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो फाइनली आपको फुलफिल होते हुए नजर आएंगे गाइस। आपका जो भी सपना हो, फाइन, तो वो सारे सपने आपके पूरे होने वाले हैं कि आपके पर्सन आपके साथ एक फैमिली बिल्टअप करना चाहते हैं विद द एम्प्रेस एनर्जीज। तो ये भी उनका डिजायर है गाइस। मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन्स अगर मैरिज या फिर एक फैमिली स्टार्ट करने के प्लानिंग्स में है, तो ज़रूर ये डिज़ायर भी आपकी फुलफिल होने वाली है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून एनर्जीज। आप ज़रूर अपने इस रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पर भी लेकर जाओगे और बहुत जल्द आप लोगों का जो एक ड्रीम है, एक डिज़ायर है एक दूसरे के साथ फैमिली बिल्टअप करने का, वो भी पूरा होने वाला है गाइस। तो इजंट इट अ वेरी ब्यूटीफुल एंड प्रॉमिसिंग शिफ्ट गाइस। इस पर्सन की ट्रूएस्ट डिज़ायर्स या फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, ये हम एक चैनल सॉन्ग के थ्रू जानेंगे गाइस। तो चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। इंस्टा आईडी का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। प्राइवेट सेशन के लिए आप मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।